आज के सुंदर समय में जब हम सुबह में मिले हैं तो हम भजन संहिता 22 उसका 30 आयत को पढ़ लेंगे। कोई भी जन मेरे लिए पढ़ दे। भजन संहिता 22 उसका उसका 30 आयत, 30 और 31। एक वंश क्या करेगा, यहां पर लिखा है एक वंश उसकी, प्रभु यीशु मसीह की, यहोवा की, उस परमेश्वर की जिसने आपको और मुझे छुड़ाया, क्या करेगा, सेवा करेगा। यहां पर लिखा है एक वंश उसकी सेवा करेगा और दूसरे वंश से उसका क्या करेगा, वर्णन। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम खुदा का वर्णन कर सकें। आज अपने आप से दो सन सोचिए, और खासकर ये मेरी बात पति और पत्नी से है। इंसान एक मकान बनाता है, परमेश्वर एक घर बनाता है, और यहां पर उसी घर की बात कर रहा है। एक वंश की जगह एक परिवार लूंगा, एक घराना लूंगा, एक खानदान लूंगा। तो यहां पर उसकी शुरुआत होती है पति पत्नी से, पति और पत्नी से शुरू होती है। देखिए ये बड़े मायने रखते हैं। आज हम अपने घरानों में से, खानदान में से, मैं जहां तक जानता हूं भाई सुनील भी अपने परिवार में से पहले मिशनरी है, और मैं भी अपने परिवार में से पहला मिशनरी हूं। हम खुदा की खिदमत के लिए निकले हैं, परंतु हमारी कोशिश एक है कि हमारे बाद भी हमारा वंश अब खुदा की सेवा में पाया जाए। तो इन दिनों में हमारे विश्वासी भाई बहन उद्धार पाकर और खुदा की खिदमत करते हुए वो प्रभु के पास आ तो रहे हैं, परंतु इस चीज का बहुत ही मुश्किल कार्य हो रहा है कि उनके बच्चे, उनकी पीढ़ियां आगे खुदा में होगी या नहीं होगी। आजकल माँ बाप तो संघर्ष कर कर, छुटकारा पाकर, नाना प्रकार के बंधनों से छूटकर खुदा के पास आ गए थे। माँ बाप तो खुदा के पास पहुंच गए, परंतु मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ी चिंता है उन्हीं माँ बाप के वो बच्चे जो उनके लिए आए थे, वो कभी भी उस राह पर नहीं चलना मान रहे जिस राह पर चलना चाहिए। आजकल के 16-17 साल के, 18 साल के बेटे बेटियां वो भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वंश है, पहला वंश अर्थात पति पत्नी खुदा की अच्छे से सेवा नहीं कर रहे। इसमें क्या लिखा है, एक वंश क्या करेगा, सेवा करेगा, और दूसरे वंश से क्या करेगा, दूसरी पीढ़ी से उसका वर्णन किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने पति और पत्नी को रखा जिम्मेदारी पर, घर के मुखिया के रूप में, घर के संबंध के बीच में। और एक परिवार जब परमेश्वर बना रहा था, अदन के बाग से मैं शुरू करूंगा, आयतें कम पढ़ाऊंगा। हम सभी जानते हैं अदन के बाग में परमेश्वर ने एक परिवार को बनाया। अदन के बाग में परमेश्वर ने एक परिवार को बनाया, आदम को बनाकर उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी रखा, जो उससे मेल खाए, जो उसके साथ रहे, और जो उसके साथ परमेश्वर की महिमा कर सके। पहला सिद्धांत एक परिवार का, यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके घर के लोग परमेश्वर की महिमा करें, तो आप लोग अपने बीच में, खासकर पति और पत्नी, यदि पति विश्वास करता है अच्छी बात है, पत्नी विश्वास करती अच्छी बात है। यदि नहीं करते तो कलाम कहता है यदि वो आपके साथ रहने को तैयार है तो वो आपके कारण और आपके बच्चे दोनों के कारण पवित्र ठहरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है। मेरे भाई बहनों, इस चीज को ध्यान दीजिए। जब आप मिलते हैं, परिवार के लिए परमेश्वर ने एक मूल सिद्धांत रखा है। परिवार के लिए एक छोटा सा एक सिद्धांत प्रभु ने स्थापित किया है, वो है आज्ञाकारिता। जब आज्ञाकारिता मानते हैं, जब आज्ञा में एक होकर के बैठते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतरा जाता है। आदम और हव्वा जब एक मन एक थे, आज्ञा में थे, परमेश्वर की आज्ञा का हुक्म को मानते थे, परमेश्वर स्वर्ग से मिलने आता था। आज जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, जब पति पत्नी मिलकर अपने घर में प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो मेरे अजीजों, परमेश्वर आज भी स्वर्ग छोड़कर आपके बीच में उतर आता है। उसका वायदा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में मौजूद हूंगा। प्रभु की मौजूदगी आपके बीच में है, परमेश्वर की मौजूदगी आपके बीच में है, आपके मध्य में है। मेरे अजीजों, मेरी दुआ है, इसलिए पहला एक सिद्धांत, हम बीच में परमेश्वर को बुलाना है तो हमें एक आज्ञाकारी होकर आना है, आज्ञाकारी होकर के प्रभु के सामने आना है। प्रभु की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। परमेश्वर मन फिराव की आज्ञा देता है, परमेश्वर मेल मिलाप की आज्ञा देता है, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा मानते थे, परमेश्वर हर रोज मिलना आता था। एक ही बार हव्वा ने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, नहीं सुना, शैतान का प्रचार सुना, शैतान की बातें सुनी, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। आज मेरे अजीजों, परिवार में यदि हम एक पीढ़ी अर्थात पति
और पत्नी मिलकर ये करें तो अपने बच्चों में इस चीज को पास ओवर कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। आज हम तो उद्धार पा गए उन कामों को देखकर, प्रभु ने मुझे चंगा किया, प्रभु ने मेरे जीवन में आशीष किया, मुझे दुष्ट आत्मा से छुड़ा दिया। आपके पास बहुत सारी गवाहियां होंगी, परंतु उन गवाहियों से, उन कामों से आपके बच्चों का क्या संबंध? उनसे आपके परिवार के लोगों का क्या संबंध? क्योंकि वो धीमे धीमे उसे भूलते चले जाते हैं और वो उस परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते। इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर को स्मरण रखना, तो हम लोग आज्ञाकारिता। दूसरा दूसरा बात है, उसके साथ है, जो आज्ञाकारिता के साथ साथ है एकता, एक होकर रहना। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि पृथ्वी पर दो मनुष्य एक मन के होकर स्वर्ग से पुकार करे, किसी बात के लिए पुकार करे, किसी चीज के लिए प्रार्थना करे, तो स्वर्ग उनके लिए काम करता है। जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो बन जाएगा, जो कुछ तुम स्वर्ग में, जो धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। स्वर्ग आपके साथ काम करना है। पहली बात, जब आप आज्ञा पालन में आते हैं परमेश्वर आपके साथ आता है। इसमें भेद है, जब आप एक मन होकर आते हैं परमेश्वर आपके मध्य में आज भी आपके घर के बीच में उतर आता है, आज भी आपके बच्चों के बीच में उतर आता है और प्रभु बड़े अद्भुत कार्य को करता है। परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करता है। मैं इसके बारे में परसों रात को मैं लिख रहा था और मैं चर्च में भी कल इस चीज को, इसमें से कुछ चीजों को बांटा था, इस चीज को बांटा था कि परिवार की ताकतें, इसका विषय है जो मैं आपको भी शुरू करने जा रहा हूं। इसका विषय है आपके परिवार में परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य रखी है, आपके परिवार में अनोखी सामर्थ्य है, उसको कैसे हम एक्टिवेट करें, कैसे हम उसको स्टार्ट करें, कैसे उस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में महसूस करें। आज्ञाकारिता के साथ, एकता के साथ, खुद परमेश्वर आपके साथ में आकर रहेगा। यह एक्टिवेट होती है वचन पालन से, यह एक्टिवेट होती है जो परमेश्वर के वचन को मानने से, परमेश्वर के वचन का आदर करने से। परमेश्वर के वचन का आदर करना है तब आपके अंदर ये आएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम उत्पत्ति से शुरू कर रहे हैं, आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वचन को नहीं माना, बाहर चले गए। एली परमेश्वर के वचन को नहीं माना, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चला गया। इसलिए जब पहला सामुएल 2 अध्याय उसकी 30 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है तू भी मेरा आदर कर, जो मेरा आदर करता है मैं भी उसका आदर करता हूं, नहीं आदर करता तो मैं तू जानता हूं। हम परमेश्वर का आदर करना है ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो। और देखिए नूह ने ऐसा कार्य किया, वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था, नूह के कारण उसका घराना बचाया गया। मेरे अजीजों, आज मैं आपको इस चीज के लिए, पति पत्नी को, माँ बाप को उत्साहित करूंगा, यदि आप प्रभु में हैं, आप प्रभु के पीछे आज्ञाकारिता में, एकता में, पवित्रता में, विश्वास योग्यता में और आदर पालन में चलिए। इनके बहुत सारी आयतें, वो नहीं पढ़ा रहा हूं, परंतु आप ये कार्य कर चलिए। अपने अगुओं का आदर कीजिए, अपनी कलीसिया के प्रति वफादार रहिए, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहिए, और आपके जीवन के कारण आपके बच्चे, आपका परिवार आशीषित होगा। नूह के साथ उसका घराना बचा लिया गया, नूह के साथ उसका घराना बचा लिया गया। नूह के बाद ये अब्राहम पे वादा आया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम और अब्राहम की पत्नी परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। कई गलतियां होंगी, कई खामियां होंगी, परंतु ये प्रभु के पास बार बार लौट आए। परमेश्वर ने दया किया, अब्राहम से वायदा किया, तेरे वंश के कारण। मैं ये कह रहा हूं, ये मैं ब्लैक बोर्ड पे इसको यूज करूं तो वहां पर आप देखेंगे पति प्लस पत्नी, तो आपका प्लस आपका घराना प्लस आपका वंश, आपके बाद भी इस वंश के लोग प्रभु की सेवा करेंगे। मैं अक्सर एक चीज पूछता हूं, हे विश्वासियों, आप अपने बाद अपने बच्चों के लिए, अपने वंश के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी ये सब बदल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप अपने परिवार को प्रभु के साथ छोड़ जाना, आप अपने परिवार में अपने परमेश्वर यहोवा को, अपने प्रभु यीशु को छोड़ जाना, ताकि वो आपके बाद आपकी पीढ़ियों की से आपकी पीढ़ियों के साथ रह सके। यही किया अब्राहम ने, यही किया याकूब ने, यही किया जो इसहाक, जो 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 हम देखते हैं इसहाक ने, और यही किया परमेश्वर के भक्त जिन्होंने, कि परमेश्वर उनके साथ रहे। परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर आ गई। दाऊद के 7 भाइयों में से परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद से परमेश्वर प्रसन्न था, उसने उसकी आज्ञाओं का पालन किया, पाप किया, बुराई किया, व्यभिचार किया, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। प्रभु ने वायदा किया, मसीह जो है तेरे वंश में से उत्पन्न होगा, राजा जो है, उद्धारकर्ता जो है तेरे घराने में से उत्पन्न होगा। मेरे भाई बहनों, हम ऐसा करना है कि मैं जो करूंगा वो मेरे वंश पे जाएगा। माता पिता जो करते हैं वो वंश में जाना। आज परंतु हमारे उत्तर भारत में एक सबसे बड़ी समस्या है, जब तक वो पति है तो थोड़ी सी इज्जत होती है,
थोड़े दिन के बाद वही पति पोस्ट ग्रेड हो जाता है, वो बाप बन जाता है, पत्नी मां बन जाती है, दोनों के बीच में बच्चा आ जाता है, और जो सम्मान था, जो आदर था, वो खत्म होता चला जाता है। धीमे 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 ग्राफ गिरता चला जाता है। उत्तर भारत में ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर उस पति की वैल्यू नहीं है, परंतु ब्लेसिंग पति पत्नी को दिया, परमेश्वर ने अपने पति पत्नी को दिया है। आप दोनों एक होकर के जाना है, तो ये आशीष आपके कारण आपके घरानों को, आपकी पीढ़ियों को जीतने वाली बन जानी है, आपकी पीढ़ियों को जीतने वाली बन जानी है। मेरे भाई बहनों, यहां पर एक वंश की बात चल रही है। क्या हम ऐसा वंश खड़ा करेंगे? क्या हम ऐसे पति पत्नी बनेंगे, ऐसे माँ बाप बनेंगे, ऐसे बहन भाई बनेंगे कि हमारे कारण पूरा घराना उद्धार पाए? मैं कल जब इसे पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में सारा ढूंढ उठ पड़ा कि कहां कहां क्या क्या लिखा है। एक पति पत्नी, माँ बाप और बच्चे, उसके बाद घराना, उसके बाद कुटुंब। आप देखिए, लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने देश को जीत लिया। होते होते जब ये कालेब और यहोशू पर एक घटना आती है, तो कालेब और यहोशू इजराइल में से निकले हुए वो 6000 लोगों में से थे, जिन्होंने परमेश्वर के कारण अपने आप को पवित्र रखा, अपनी पत्नी को पवित्र रखा, अपने बच्चों को और अपने घराने को बचा लिया, अपने घराने को बचा लिया। क्या आप भी कर सकते हैं? एलिया के समय की सारफत नगर की विधवा अच्छी एक भक्ति की, आज्ञाकारी रही। एलिया ने जो कहा, आज्ञा को माना, रोटी और पानी ले आई, सब कुछ किया, आज्ञा मान करके उसने अपने आप को, अपने बेटे को और अपने कुटुंब को बचा लिया, अपने खानदान को बचा लिया। ये वंशों की बात कर रहा हूं मैं, पीढ़ियों की। मैं कोई चमत्कार या आपके साथ में चमत्कार की या चंगाइयों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इस परमेश्वर के वायदे की, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। चंगाई छुटकारा आज है, कुछ चंद दिनों के लिए, परंतु आपने आज्ञा पालन किया है, आपने एकता में रहे, आपने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, आपने परमेश्वर की इज्जत करनी जान ली, उसे तुच्छ नहीं जाना, तो ये आपको और आपके बाद आपके वंश को, आपकी पीढ़ियों को ब्लेस कर कर, आशीष कर कर चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। इससे लिखा है कि एक वंश उसकी सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी से उसका वर्णन किया जाएगा। प्रियो, उसकी चिंता करो, उसकी चिंता करो। परमेश्वर के भक्त जन बहुत हैं जो इस कार्य को करते गए, उसके कार्य को करते चले गए, बढ़ता चला गया। और हम विश्वास करने वालों के लिए रखा है, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। केवल विश्वास ही नहीं है, आज्ञाकारी बनना है, प्रभु के साथ आज्ञा के साथ जाना है, पति के अधीन होना है। पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी भी अपने पति से क्या करे? उसका आदर करना है, उसका भय मानना है। इसीलिए यहां पर लिखा है, उसका सम्मान करते हुए चले जाना है, और तब वंशों की ये आशीष परमेश्वर की बढ़ती चली जाती है, घरानों पर आशीष से बढ़ती चली जाती है, ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो। और अय्यूब में लिखा है, हम क्या छोड़कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए? यीशु को सलीब पर चढ़ाना था। उन सदूकी फरीसियों ने कहा, यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो, यीशु को सलीब दो, उसका लहू का जो दंड है हम पर और हमारे बच्चों पर और हमारे वंश पर हो। हम ऐसा कोई कार्य ना करें जो हमारे वंश को दंडित करे। ऐसा कुछ कर लिया है तो आओ हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से जब चौथी आज्ञा आती है, तो खुदावंद कहता है, मैं पितरों का दंड उनके बच्चों को देता हूं। 4 पीढ़ियों तक आता है, 4 पीढ़ियों तक श्राप आता है। व्यवस्था जो हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय उसकी 4 आयत में, मैं पितरों का दंड उसके नाती पोतों पर पोतों को देता हूं। जिसने किया उसको, उसके बेटे को, उसके पोते को और उसके परपोते को। हम पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, हम ब्लेस होने की बात कर रहे हैं, हम अपने बाद भी परमेश्वर की आशीषों की बात कर रहे हैं। क्या हम ये आशीष छोड़ जाएंगे? अब्राहम छोड़ गया, आपके और मेरे, उसके कारण हम आशीष हैं। इसहाक याकूब छोड़ गए, वो उसके कारण हम आशीषित हैं। आइए हम प्रभु के पास आ जाएं। कुछ ऐसे लोगों के नाम आपके सामने रखना मानता हूं, जिन्होंने खुद तो बचे और अपने गांव को, अपने देश को, अपने नगरों को बचा दिया। उन्होंने बड़े अद्भुत काम किए। सामरी स्त्री यीशु मसीह के वचन को सुनी, यीशु पर विश्वास की, उसकी आज्ञा का पालन किया, नगर में जाकर बताया, पूरा नगर उद्धार पा गया, पूरा नगर बचाया गया। जब हम यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ते हैं, वो व्यक्ति, मरकुस की किताब में, वो व्यक्ति जिसके अंदर से सेना नामक दुष्ट आत्मा निकली थी, उसने उद्धार पाया। उसे कहा, पर मुझे अपने पीछे आने दे। यीशु ने कहा, तू चला जा और अपने लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे साथ कैसे अद्भुत काम किए हैं। वो विश्वास कर प्रभु की आज्ञा मानकर उसकी इज्जत करते हुए चला गया, और पूरे जो 2.5 गोत्र में उस व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया।
लिखा है उन देशों में फिर यीशु मसीह दोबारा नहीं गया और वो बताता था कि यीशु ने कैसे कार्य किए। उसने पूरे देश में फैला दिया। और कलीसिया के लिए वायदा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम क्या करोगे, यरूशलेम में, यहूदिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। वंश तक जानिए। तो आओ हम लोग पूरे चारों तरफ फैलाने वाला कार्य करें। शुरुआत है पति और पत्नी और बच्चे, एक परिवार बनकर के परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में लेना, परमेश्वर के सानिध्य को अपनी उपस्थिति में लेना। पति पत्नियों, आप लड़ने के लिए नहीं बुलाए गए, आप मनमुटाव के लिए नहीं बुलाए गए, आप जो एक दूसरे के प्रति विचारों में लड़ते रहते हैं उसके लिए नहीं है, जबानों से लड़ते रहते हैं उसके लिए नहीं बुलाए। परमेश्वर ने आपको प्यार करने के लिए बनाया है, आपको एक दूसरे का आदर और सम्मान करने के लिए बनाया है। बच्चे मां बाप का फल है। इसके साथ में एक गवाही बांटना चाहता हूं, और हम कई गवाहियों को देख रहे थे चर्च में। मां बाप की बच्चे सुने ना सुने, माता पिता प्रभु के साथ रहना। कल भी हमने सुबह एक गवाही को सुन लिया चर्च में। माँ बाप की बच्चा सुनता नहीं सुनता, माता पिता लोगों, आपके बच्चे आपकी मानते नहीं मानते, पर मैं आपको आज उत्साहित करूंगा, आप अपना रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ अच्छा करिए। दोनों अपने घर में प्रार्थनाएं करनी शुरू करिए, अपने घर में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू करिए। आप अच्छी भक्ति जिएंगे, आप अच्छी भक्ति में जिएंगे तो परमेश्वर आपकी और आपके वंश की रक्षा करेगा, उन्हें ठीक कर देगा। मैं गवाही को सुन रहा था चर्च में, बुजुर्ग से हिमाचल से जब वो प्रभु में आए, बहुत सारे तंत्र मंत्र जादू टोने करते थे। डॉक्टर ने बताया, पैदा जो कुंडली बनाई, कुंडली बनाते पंडित थे, कुंडली बनाते ही बोला बच्चा 18 साल जिएगा। वो बेटा सिर्फ 18 साल की उम्र तक जिएगा, उसके बाद मर जाएगा। सोचे जिन माँ बाप को बच्चा मिला वो माता पिता क्या सोच रहे हैं। मैं समाप्त करूंगा थोड़ी देर और। मेरे अजीजों, उनकी गवाही, कुंडली बनाते ही जहां भी हाथ दिखाते हैं, बच्चे का माथा देखते हैं, हाथ देखते हैं, जो भी देखता करता है वो क्या बोलता है, ये बच्चा 18 साल तक जिएगा, इसकी आयु 18 साल है, जाएगा। माँ पीजीआई में, पीजीआई से सुपरिटेंडेंट होकर के रिटायर हुई है। बाप गवर्नमेंट, केंद्र की गवर्नमेंट की नौकरी करते, क्या करना है। बहुत सारे सत्संग लिए, बहुत जगह जगहों पर गए, बहुत सारे नाम लिए, बड़े बड़े यज्ञ किए, फिर भी हर कोई बोलता है इस बच्चे की आयु 18 साल है, ये मर जाएगा। उनके पास सुसमाचार पहुंचा, किसी ने सुसमाचार सुनाया, ईसाई बन जाएंगे, गांव के लोग, घर के लोग बोल रहे हैं ईसाई बन जाएंगे, धर्म बदल जाएगा, जाति बदल जाएगी, बहुत कुछ होगा, इतने उसमें चले गए डिप्रेशन में। तब अभी वो बुजुर्ग है माता, उसकी टेस्टमनी जब मैं सुन रहा था, जो वो चर्च में गवाही दे रहे थे, क्या हुआ, बड़ा अद्भुत काम हुआ। एक सत्संग में गई, उन्होंने उसके कान में यूहन्ना 3:16 बोल दिया कि यही नाम है तेरे लिए बोलना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए। 18 साल बच्चे ने ले देख करके, और बताते 18 साल उससे पहले इतने काम करेगा, वो हर प्रकार के नशे लेता था, ड्रग्स करता था, कब्रिस्तान में सो जाता था, कहीं भी पड़ा रहता था, पुलिस थाने होते थे, बहुत ही बुरा, ड्रग्स ले लेकर के कहीं कहीं दिन घर नहीं आता था। माँ बाप सरकारी नौकर है, बच्चे के यह हाल है। तब उनके पास यीशु मसीह का वचन पहुंचा, और उस आंटी का कहना था कि मैंने यीशु पर विश्वास किया। चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए थे, कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चे के लिए। 18 साल नजदीक आ रहे हैं, 14-15 साल का हो गया, 10th पास होगी, पढ़ता नहीं है, छोड़ दिया, ड्रग्स लेता, नशे करता है हर प्रकार के। उसने सिर्फ इस वचन को मानना शुरू किया। पति भी विरोध करता था, घर के लोग विरोध करते थे, और उसने इस वचन का पालन करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसने पूरे घर की सफाई कर दी, सब कुछ निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। लोग कहते पागल होगी, इसका दिमाग चल गया, ये बच्चे की टेंशन में रहती है कि 18 साल में बेटा मर जाएगा, और ये पागल होगी। उपवास करना शुरू किया, ड्यूटी करके आती है, रात को उपवास करती, प्रार्थना करती है, दुआ करती है, और पति ने साथ देना शुरू किया, पति पत्नी ने पुकारना शुरू किया। सब चीजें, आपने प्रेमलाल के दिल की किताब देखी हो, सब चीजें ठीक ठाक होनी शुरू होगी। जो बेटा नहीं बैठता था वो अभी आराधना करने लगा, गिटार बजाने लगा, ड्रग्स छूट गई। जहां उसके जो ज्योतिषी कहते थे, माथा देखने वाले, हाथ देखने वाले, बहुत सारे लोग, पुजारी लोग बोलते थे जादू तंत्र मंत्र करने वाले, ये 18 साल तक जिएगा, आज वो 41 साल का है, आईटी में इंजीनियर है, आज वो इंजीनियर है, लाखों में तनख्वाह ले रहा है, प्रभु की आराधना करता है, खुदावंद अभी परिवार को बदल देता है।
उस बेटे ने ग्रेजुएशन की, सिर्फ मां बाप की एकता के कारण वंश से ट्रांसफर। दोनों ने मन फराया, तौबा किया, पर उन्हें अवसर दिया उनकी गवाही सुनने का, उनसे मिलने का चर्च में। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं मेरे अजीजों, आपके बच्चे कितने भी संघर्ष में हो, आपके परिवार के लोग कितने भी संघर्ष में हो, पति पत्नी एक मन होकर के, एक चित होकर के प्रभु को पुकारना शुरू करें। परमेश्वर वही अदन के बाग का अनुभव चाहता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, परमेश्वर की एकता में आ जाएंगे, ये परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर हर रोज आपके बीच में वास करेगा। क्या आप तैयार हैं? ये बुजुर्ग माता की गवाही में तो बहुत थोड़े से शब्दों में बता रहा हूं। उसने बताया, वो रोती गई, प्रार्थना करती गई, बच्चे को एक चर्च को दे दिया, मेरे बेटे को सिखाओ। 6 महीने उसने जाकर वहां ट्रेनिंग की, जो नशे से छूट गए। फिर उसने जाकर 6 महीने के 2 कोर्स किए हैदराबाद में, पर उन्हें जीवन बदल दिया, पवित्र आत्मा पा गया। वो गाता है, आराधना करता है, लोगों में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरना शुरू हो जाता है। आज 41 साल का हो गया। बोलते थे, कुंडली बोलती थी, ज्योतिष बोलते थे 18 साल में मर जाएगा, 18 साल में लड़का खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। आज 41 साल। आपके बच्चे, आपके बेटे बेटी यदि गलत राह में हैं, नशों में हैं, बुराइयों में हैं, गलत पापों की ओर हैं, हम भाग रहे चिन्ह चमत्कारों के लिए, हम भाग रहे हैं, प्रभु ये चमत्कार कर दो, धन दौलत दे दो। आपकी धन दौलत आपके बच्चे हैं, आपके धन दौलत आपका परिवार है। आज उसके लिए तैयारी करें, मेरा परिवार किस प्रकार से अग्रसर रहेगा। अब्राहम ने वो किया, नूह ने वो किया, अब्राहम ने वो कर लिया, नूह ने वो कर लिया, प्रियो कालेब ने वो कर लिया, यहोशू ने वो कर लिया। और यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की उपासना करेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि मैं और मेरा घराना नित्य परमेश्वर की उपासना करेंगे, और हम अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे? मेरे भाई बहनों, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं। परमेश्वर आपका घर बनाए रखना मानता है। शायद आपके पास घर होगा, मकान नहीं होगा, किराए के घर में रह रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यूसुफ बंदी गृह में था, परमेश्वर यूसुफ के साथ बंदी गृह में था। शायद आप दुखी होंगे, परमेश्वर आपके साथ आपके दुखों में भागी होगा। क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को रखने वाले लोग हैं? आज हम एक चीज को लेना, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, और मेरे वंश में मैं इसका वर्णन करूंगा, ताकि मेरी पीढ़ी के लोग प्रभु के लिए उठ खड़े हों। इन दिनों में जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और मसीह ने भी दुख उठाकर अपने वंश को देखने के लिए अपना प्राण दे दिया, बड़ा दुख उठाकर उसने अपना प्राण दिया है। आइए मसीह पर विश्वास करें कि परमेश्वर मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 7 से 9 तक में लिखा है, हाँ वो यहां तक आगे कर रहा, उसने जब मृत्यु, वहां उसने क्रूस की मृत्यु भी सहली। वो परमेश्वर का इतना आज्ञाकारी रहा। मेरे भाई बहनों, आज हम आज्ञाकारी बने, आज हम एकता में आ जाएं, एकता में आ जाएं। पति पत्नी दोनों मिलकर जब आप प्रार्थना करते हैं ना, समय मिले तो हाथ पकड़कर एक साथ बैठ करके 5 मिनट ही प्रार्थना से शुरू करिए। आपके घर की अवस्थाएं सब कुछ अनुशासन में आना शुरू हो जाएगी। उसमें ब्लेसिंग दिया परमेश्वर ने। एक आयत पढ़कर समाप्त करना मानता हूं। देखिए, पहला पतरस 3 का 7, पहला पतरस 3 का 7 जी। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझ करके कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। कितनी बार पति प्रार्थना करता रहता है, कितनी बार पत्नी प्रार्थना करती रहती है, क्योंकि ये परिवार के मूल बेस है। बाद में माता पिता बनते हैं, दादा दादी, नाना नानी बनते हैं, ये आपको ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से, आशीष है। परंतु मैं पति पत्नी से बात करूंगा। बाइबल पति पत्नी से बात करती है। लिखा है, हे पतियों, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ, अपनी अपनी पत्नियों के साथ, अपनी अपनी पत्नियों के साथ क्या करना है? जीवन निर्वाह करना है। जिससे उसे क्या करना है? आदर करना है, पत्नी का आदर करना है। पत्नी भी अपने पति का भय मानना है। जब वो उसका भय मानती है और दोनों मिलकर जीवन को निर्वाह करते ही, आपको जीवन का वरदान परमेश्वर ने दिया है। हमारे प्रभु यीशु में पाप की मजदूरी मौत है, परंतु हमारे परमेश्वर का जो वरदान प्रभु यीशु मसीह में, वो अनंत जीवन है। वो दोनों को मिला है आपको। तो क्या करना है? जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आज देखना है, क्या आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई है? तो आज एक दूसरे को क्षमा करें, आज एक दूसरे के साथ बैठकर प्रार्थना करना शुरू करें। तब आप जो करेंगे,
आपकी पीढ़ी जो करेगी वो आपके बच्चों में वर्णन किया जाएगा। डिट्रोनोमी व्यवस्था विवरण 6 का 6, चलते फिरते उठते बैठते अपने परमेश्वर यहोवा की बातों की चर्चा अपने बच्चों से करनी है। घर में, मार्ग में, चलते हुए, उठते समय, बैठते समय, यह है कि कैसे मेरा परमेश्वर ले आया। अपने परमेश्वर की गाथा, अपने परमेश्वर की बातों को अपने बच्चों को बताना है, बार बार दोहराना है। यह मां बाप की जिम्मेदारी है। पति पत्नी एक मन होकर के प्रभु को पुकारना, आज्ञाकारिता के साथ पुकारना, परमेश्वर के वचन का आदर करना, परमेश्वर के वचन का आदर करना है, उसे मानना है, परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानना जैसे एली ने और एली के बच्चों ने जाना। परमेश्वर वंश को कट कर देता है। ऐसे वंश भी बहुत है बाइबल में। आप पेन को पी लीजिए, ढूंढना शुरू करिए कौन से वंश आशीषित हुए, कौन से वंशों को परमेश्वर ने काट दिया, डिलीट कर दिया। गहीजी कोड कमा के ले गया अपने लिए और अपने वंश के लिए। क्या कमाया गहीजी ने? कोड। हम ऐसे काम ना करें, घूस ना लें, चोरियां ना करें, ठगियां ना मारे, नहीं तो ऑपरेशनों में, बीमारियों में, अदालतों में ही जाएगा वो पैसा। हम पवित्रता का जीवन जिए, मेहनत से कार्य करें, परमेश्वर आपकी मेहनत पर आशीष देगा। आप कुछ करें तो सही, फ्रेश लेकर आए, परमेश्वर की आज्ञा के साथ लेकर आए, उसमें प्रभु आशीष देगा। मेरे भाई बहनों, मैं समापन कर रहा हूं, यह पर आज के संदेश को समाप्त कर रहा हूं। बहुत बड़ा है, मैंने कोशिश किया बहुत छोटा सा करने की। आशा करता हूं समझ में आया होगा। उसका मूल है पति पत्नी। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें। वो प्रेम केवल आई लव यू वाला नहीं है। ये प्रेम एक दूसरे का आदर करने वाला है, सम्मान करने वाला है। अपने अगुओं का सम्मान करें, एल्डरों का सम्मान करें, उनका आदर करें, अपने पास्टर की चिंता करें, उसके लिए प्रार्थना करें, उससे प्रेम करें, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है ताकि आप ग्रोथ करें। तब हम एक वंश से, एक पीढ़ी क्या कर, एक वंश क्या करेगा, यहोवा की सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी से उसका वर्णन किया जाएगा। ये कलेसियाओं को पीढ़ियों तक जन्म देने वाली बने। जब तक प्रभु ना आए, आपकी ये सेवा कलेसियाओं को जन्म देने वाली बने, पैदा करने वाली बने, ताकि जैसे हम शरीर वाले के लिए चिंता करते हैं, हम आत्मा वाले के लिए भी चिंता करें। अच्छा, आप लोग जाकर अपनी नींद को बाय कर करके बैठते हैं, बड़ा रंग लाएगी आपकी ये प्रार्थनाएं, बड़े अद्भुत काम करेगी ये प्रार्थनाएं। आप प्रार्थना करना शुरू करें, परिवार के साथ शुरू करें, एक मन की प्रार्थना शुरू करें। सभी को, कलेसिया को आशीष करें और आप सभी को जय मसीह की।